ये कहानी मुझे एक मुस्लिम प्रोफेसर ने भेजा है। ये उनकी आप बीती है। लीजा दुल्हन बनी, खुद में सिमटी। प्रोफेसर वसीम का डर महसूस करती दुल्हन के उस जोड़े में उसका चेहरा भी लाल पड़ गया था, क्योंकि वह प्रोफेसर वसीम से पूरे 18 साल की छोटी थी और बचपन से लेकर अपने आज तक वसीम को भाई कहा था। ये तो उसने सोचा ही नहीं था वह वसीम की बीवी बन जाएगी। वसीम से डरने की वजह यह भी थी कि वह भरपूर जवान मर्द था और उसका रौब ही उसे सबसे अलग बनाता था। पर वह अपने छोटे भाई बहनों को ट्यूशन खुद पढ़ाता था। लीजा जो वसीम की खाला की बेटी थी, लीजा के माँ बाप के इंतकाल के बाद वह अपने खाला के घर में पली बड़ी थी, इसलिए वसीम ने हमेशा उसे अपने छोटे बहन भाइयों की तरह ही समझा था। और पढ़ाई के मामले में वह इतनी सख्ती करता कि हमेशा लीजा वसीम से डरते हुए उसे अपना सबक नहीं सुना पाती और बदले में उसे सजा मिलती। और आज वह हर जज्बे से खाली दिल लिए उसकी दुल्हन बनी बेड पर बैठी डर के मारे खुद में ही सिमट रही थी और सोच रही थी कि न जाने वसीम भाई अब मेरे साथ क्या सलूक करेंगे। ये शादी तो एक हादसा थी, इसमें मेरा क्या कसूर है। वह खुद से बातें करती, खुद को हिम्मत दे रही थी और कभी खुद में ही कांप रही थी कि इतने देर में दरवाजा खुलने की आवाज आई। वसीम एक हैंडसम नौजवान, उसकी आंखें ऐसी थी कि कोई भी ज्यादा देर उसकी आंखों में देख नहीं सकता था। उसने कमरे में आते ही एक जोरदार आवाज लगाई। वसीम की आवाज पर लीजा का दिल बंद होने वाला था। वह सामने सोफे पर बैठ गया और सोफे से टेक लगाता हुआ अपनी गर्दन पीछे को गिराया था। अपने अंदर लगी हुई जंग से लड़ने की कोशिश कर रहा था। उसने कब सोचा था जिस लड़की को वह अपने बहन भाइयों की तरह ट्रीट करता, आज उसकी दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठ जाएगी। मगर वसीम एक झटके में सोफे से खड़ा हुआ और बेड के पास जाकर कहने लगा, देखो लीजा। उसके इस तरह नाम लेने पर लीजा कांप सी गई थी और कांपते हुए होठों के साथ कहने लगी, जी वसीम भाई। एक तो उसका पहले ही गुस्से से मारे खून खोल रहा था, ऊपर से उसके निकाह में आने के बाद उसे भाई कहने लगी थी। वसीम बिना सोचे समझे उसके चेहरे को पकड़ा और उसका जबड़ा दबाते हुए उसके होठों पर झुका कहने लगा, निकाह का मतलब नहीं समझती? इतनी बच्ची तो नहीं हो तुम। जब तुम्हारी शादी होने जा रही थी तुम्हें ये नहीं पता कि अपने शौहर को क्या कहते हैं? लीजा जो डर के मारे वसीम की बाहों में झूलती हुई बेहोश हो गई थी। वह तो पहले ही पता नहीं कैसे खुद को संभाल कर बैठी हुई थी, ऊपर से आते ही वसीम का ये रूप उसके सोच से भी बुरा निकला। लीजा की गर्दन वसीम की बाहों में थी। वसीम जो अपने आप को रिलैक्स करते हुए लीजा को जल्दी से बेड पर लिटाकर उसकी नाक के आगे हाथ रखकर उसकी सांस को चेक करने लगा और उसे हिलाकर कहने लगा, उठो, तुमने ये क्या ड्रामेबाजी शुरू कर दी। मगर लीजा जो सच में बेहोश हो गई थी, उस पर वसीम का डर और खौफ सवार हो गया था। उसने तो आज तक वसीम के तरफ देखकर बात तक नहीं की थी। जैसे ही वह घर आता, लीजा इधर उधर कहीं न कहीं डर के मारे किसी न किसी काम में बिजी हो जाती ताकि उसका वसीम से सामना न हो, क्योंकि जब भी उसका सामना होता वह बौखलाहट में कुछ न कुछ ऐसा कह देती, उसके बाद वह वसीम से उसे डांट सुननी पड़ती। वसीम लीजा को यूं बेहोश देखकर घबरा सा गया था। उसने जल्दी से उसे होश में लाना चाहा, मगर किसी भी तरह लीजा होश में नहीं आ रही थी। दुल्हन के कपड़ों में वह तैयार हुई एक नाजुक बदन में वो परी से कम नहीं लग रही थी। वसीम उसके चेहरे पर फैली मासूमियत को देखते हुए अपने आप को कोसने लगा और कहने लगा, क्या जरूरत थी मुझे इसे डांटने की। खैर, वसीम ने गिलास से पानी लिया और उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे और उसे बराबर हिलाते हुए कहने लगा, लीजा उठो प्लीज, तुम होश में आ जाओ, वरना सब लोग न जाने बाहर क्या क्या बातें बनाएंगे। मैंने तुम्हारे साथ क्या सुलूक कर दिया जो तुम बेहोश हो गई। देखो उठो, मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मगर लीजा जो उठने का नाम नहीं ले रही थी। वसीम ने देखा तो उसके हाथ पांव बिल्कुल ठंडे पड़ चुके थे, जैसे बर्फ में लगे हुए हों। वसीम उसके पैरों के तलों को मसलने लगा था, किसी तरह उसका आंख खुल जाए। उसके जिस्म को गर्माहट देते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करता। वह अपने जज्बात को जगाया था और वह एक बार फिर से बेहोश हुई तो वसीम ने लीजा के ऊपर झुका और उसको अपने मुंह से सांस देने लगा। जब लीजा ने एक लंबी सांस ली, मुश्किल से अपनी आंखें खोलते ही उसने देखा उसकी आंखों के सामने वसीम का चेहरा, उसकी गुस्सेली आंखें। वो देखते घबराहट के मारे कहने लगी, प्लीज वसीम भाई। वसीम एक बार फिर गुस्से में उसकी कमर पर हाथ रखते हुए कहने लगा, देखो अब की बार तुमने मुझे भाई कहा ना तो मैं तुम्हें किसी कीमत पर माफ नहीं करूंगा। लीजा अपने मुंह पर चुपचाप ताला लगाकर कहने लगी, नहीं कहूंगी, लेकिन प्लीज आप मेरे साथ ये जुल्म ना करो। वह और ज्यादा उसके चेहरे के करीब हुआ, कहने लगा, क्यों ना करूं? मैंने तुम्हारे साथ निकाह किया है सबके सामने और शौहर हूं मैं तुम्हारा और तुम पर अपना पूरा हक रखता हूँ। मेरा पूरा हक है तुम पर, मैं जो चाहूँ जो मर्जी करूँ।
लीजा का डर और ज्यादा बढ़ता जा रहा था। उसके दिल की धड़कनें ऐसी थी कि उसकी पसलियां तोड़कर बाहर आने को थी। वह कहने लगा, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे तुम्हारे साथ कोई बड़ा जुल्म हो गया हो या फिर तुमने किसी और को अपने पास लाने के सुहाने सपने सजा रखे होंगे। लीजा कहने लगी, खुदा के लिए वसीम भाई, ये रिश्ता खालू ने किया था। मुझे नहीं पता वह कौन था कौन नहीं। मैंने तो कभी उसकी शक्ल तक नहीं देखी थी। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। कहने लगा, ठीक है, जब तुम्हारा दिल खाली हो तो उस खाली दिल में मैं अपने पहरे लगा देता हूँ। तुम्हें डर किस बात की है। लीजा कहने लगी, मगर वसीम, उसका अगला अल्फाज उसके मुंह से निकलते निकलते रुकी थी। बोली, मगर मैंने कभी आपको उस नज़र से नहीं देखा। वह थोड़ा सा पीछे हुआ, उसके सामने बैठ गया। कहने लगा, लो अब देख लो, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। देखो मुझे गौर से, देखो। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारी जिंदगी में जबरदस्ती आ गया हूँ? नहीं ना लीजा, जबरदस्ती तो तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो। लीजा ने नम आंखों के साथ वसीम की तरफ देखा था और चेहरे पर मासूमियत फैलाए कहने लगी, मुझे कुछ वक्त दीजिए। वसीम बोला, क्यों वक्त दूं? जब मुझे किसी ने वक्त नहीं दिया तो मैं तुम्हें वक्त क्यों दूं? तुम इस वक्त क्यों कह रही हो कि मुझे वक्त चाहिए? जब तुम्हारा मेरे साथ निकाह हो रहा था तब तो तुम बड़ी नेक किरदार वाली बनकर सबका कहना मान लिया और मजबूरन मुझे भी मानना पड़ा। लीजा बोली कि वसीम, क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? कहने लगा, पसंद नहीं, मोहब्बत करता हूँ और डंके की चोट पर सबके सामने उसे अपनी बीवी बनाकर इस घर में लाऊंगा। लीजा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें? वक्त चाहिए ना, जितना चाहिए उतना वक्त लो, मगर मैं अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीऊंगा। जब वो बिल्कुल सुन हुए रोने लगी, वसीम एक पल के लिए उसके चेहरे को बड़ी गौर से देखने लगा। उसके होंठ पर उसके वहशत के मोहर उसके दिल पर नक्श हो चुकी थी। कहने लगा, रोना किस बात का? खुद ही तो कह रही हो कि तुम्हें वक्त चाहिए, इसलिए मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ। पीछे हटो और मुझे सोने दो। वह उठा, अपने ड्रेस बदलते हुए एक हल्के फुल्का ढीला ढाला कपड़ा पहनकर बेड पर आकर लेटने लगा तो लीजा चौंक कर बोली, आप यहाँ? उसकी आवाज सुनकर वह उसके तरफ मुड़ा। कहने लगा, क्या मतलब यहाँ? यही सोता हूँ रोज, तो यहाँ पर ही सोऊंगा ना। तुम्हें कोई एतराज है? वसीम का सब सुनकर वह डर गई और बोली, नहीं, आप सो जाइए, मैं इधर सोफे पर सो जाऊंगी। वह उसे बाजू से खींचकर अपने ऊपर गिराता हुआ कहने लगा, तुम्हें सोफे पर क्यों सोना है? बीवी बनाया है तो बीवी की तरह रहो ना। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ जो सबके सामने मर्द बनूंगा। और कमरे में अधूरी बात करते हुए बोला, जल्दी से अपना ये ड्रेस उतारो। पता नहीं कैसे तुम इतनी देर से पहनकर बैठी हो। वह अब जोड़ा उतार कर एक नॉर्मल सा सूट में आकर मजबूरन बेड पर बैठ गई, क्योंकि ये वसीम का हुक्म था। वसीम एकदम गुस्से से भड़क कर बोला, क्या तुम्हें अब लाइट ऑफ करने का भी कहना पड़ेगा? वह डरते हुए बोली, जी मैं अभी बंद कर देती हूँ। वसीम के नॉर्मल बात पर भी वह डर कर सहम जाती थी। एक बार फिर वसीम उसकी तरफ गौर से देखते हुए दबी सी मुस्कुराहट में मुस्कुराया। वह कितनी जल्दी डर गई थी और आज तक यही डर था कि लीजा ने कभी वसीम से बात तक नहीं की थी। वह लाइट ऑफ करके बेड पर एक किनारे सिमटते हुए लेट गई। धीरे धीरे रोते हुए उसकी सिसकियों की आवाज़ जब वसीम के कानों से टकराई, वह उसकी तरफ करवट बदलता कहने लगा, क्या तुम मेरे जज्बात को भड़काना चाहती हो? तुम्हें पता है जवान मर्द हूँ, तुम मेरी बीवी हो। अगर मैं तुम पर रहम खा रहा हूँ तो उसे तुम मेरा एहसान समझो। अगर यूं ही तुम मेरे पास सिसकती रहोगी, मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, इसलिए चुपचाप सो जाओ, वरना फिर तुम्हारी सिसकियां ना सुनो। ये कहते हुए अपनी आधी अधूरी बात कहते लीजा के डर को और ज्यादा बढ़ा गया था। खुद के जज्बात पर कंट्रोल करते सो गया। सोते हुए अचानक लीजा उसके करीब चली गई और वह इतनी करीब थी कि उसकी मौजूदगी को महसूस करते वसीम की आंख खुली थी। एक बार उसका दिल धड़क गया। नाजुक जिस्म, आंखें और नाक रो रो कर सुर्ख लाल हो चुकी थी, जो उसकी मासूमियत और ज्यादा दर्शा रही थी। सोते हुए वह किसी मासूम सी नाजुक सी गुड़िया के सिवा और कुछ नहीं लग रही थी। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। वसीम ने आंखें बंद कर ली, मगर फिर थोड़ी देर के बाद लीजा का बाजू जैसे उसके सीने पर गिरा। उसके दिल की धड़कनों में तूफान मच गया। वह खुद पर बिना काबू किए लीजा के तरफ अपना सर तकिए से उठाकर देखने लगा। जी तो चाहता है कि सब कुछ भूल भाल कर अपनी उस खूबसूरत सी बीवी से अपना पूरा हक वसूल कर लूं। जो भी हुआ था जल्दबाजी में, लेकिन अब तो वो मेरी बीवी बन चुकी थी ना। वह खुद पर काबू न रखते हुए लीजा का बाल उसके चेहरे से पीछे करता उसके माथे पर किस करने लगा। लीजा अपने जिस्म पर दबाव महसूस करती हड़बड़ाकर उठी थी और वसीम को अपने पास पाकर वह बिल्कुल चुप सी हो गई थी। कहने लगी, वसीम भाई। फिर से वसीम ने उसे घूरा। ये कहने की गलती मत करना, ऐसी सजा मिलेगी कि कल कमरे से बाहर नहीं जा पाओगी। लीजा को हमेशा से वसीम को भाई कहने की आदत थी,
इसलिए अब वह कुछ घंटे में जो अब उनका रिश्ता बदल चुका था, वसीम को भाई कहते कहते रुकी थी, क्योंकि वो वसीम के तरफ से मिलने वाली पहली सजा को भुगत चुकी थी, जिसका निशान अभी तक उसके होंठों पर मौजूद थे। वह हड़बड़ाहट में उससे थोड़ा सा पीछे हटी और कहने लगी, प्लीज। वह बोला, क्या तुम खुश नहीं हो मेरी बीवी बनकर? वसीम अपने रोब और दबदबे में लीजा के सामने आता। लीजा की तो जान सी निकली जाती। न जाने कितनी मुश्किल से उसने खुद को अभी तक वसीम से बचाया हुआ था। फिर वसीम अभी खुद ही उसके साथ कुछ ऐसा संबंध नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि उसके दिल में उसके कॉलेज की लड़की अशफा थी, जो उसके कॉलेज की स्टूडेंट थी। उन दोनों की मोहब्बत के चर्चे पूरे कॉलेज में होते आ रहे थे। वसीम ने तो अशफा के साथ ही शादी का ख्वाब सजाया हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में लीजा यूं अचानक आ जाएगी, और ये सब भी तो अचानक हुआ था। सुबह आंख खुली तो उसने साइड टेबल से अपना मोबाइल उठाकर देखा, जिस पर अनगिनत कॉल थे और ढेरों मैसेज। न जाने कैसे खबर पहुंच गई थी। वसीम ने अपने कजन से निकाह कर लिया है। जैसे ही वसीम ने कॉल बैक की तो वो बिना रुके वसीम पर बरस पड़ी। कहने लगी, वसीम, मैंने तो तुम्हें सब मर्दों से अलग समझा था, और तुम क्या निकले। अब मुझे समझ में आया, तुम सारे मर्द एक जैसे होते हो। बाहर लड़कियों को अपनी मोहब्बत में फंसाते हो, उन्हें दिन रात कस्में देकर अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हो, और जब बात शादी की आती है तो खानदान के चुपचाप शरीफ बच्चे और बड़ों की बात मानने वाले बनकर ये भूल जाते हो कि हमने किसी के दिल में कितने अरमान जगाए होंगे। तुमने उस लड़की को अपना लिया, अब तुम ये कहोगे कि ये शादी मजबूरी है। वसीम कहने लगा, अशफा, अभी तुम गुस्से में हो, मेरी कोई बात नहीं समझोगी, इसलिए मैं जल्दी से निकलता हूँ, हम दोनों बैठकर बात करते हैं। कहने लगी, बैठकर बात करते हैं, भाड़ में जाओ। अशफा का गुस्सा उस वक्त सातवें आसमान को पार कर रहा था। शादी की पहली सुबह वसीम जो अपना कोट पैंट पहनते हुए कमरे से तेजी से निकला और सीढ़ियां उतरते हुए जब नीचे आया तो उसके अब्बा कहने लगे, बेटा, तुम्हारा निकाह हुआ है, आज तुम्हारा वलीमा है और तुम ड्यूटी पर जा रहे हो। प्रोफेसर वसीम कहने लगा, पापा, मैं अपनी ड्यूटी पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करता, और मेरा निकाह जिस हालत में हुआ ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए अगर ये कोई प्लान होता तो मैं छुट्टियां ले चुका होता, मगर ऐसा कुछ नहीं है। वलीमा तो रात को होगा ना, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वक्त से पहले घर पहुंच जाऊं। अभी इमरजेंसी है, मुझे निकलना है। वसीम जो बिना नाश्ता किए जल्दी से घर से निकल गया। लीजा कमरे में बैठी अपनी जिंदगी में आने वाले उस बदलाव को महसूस कर रही थी, और वसीम उसे जाते हुए समझा कर गया था कि घर वालों के सामने तुम ऐसे ही रहोगी कि मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नॉर्मल हूँ, समझ आ गई ना। वह नहाते हुए बाहर आई। ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने चेहरे को बड़ी गौर से देख रही थी, अपने होठ पर दिए गए वसीम के निशान को छुपाने की कोशिश। और फिर जब बाहर आई तो खाला और खालू कहने लगे, मेरी बेटी कैसी हो। वे अपने खाला को सलाम करके बोली कि खाला जान, मैं ठीक हूँ। लीजा रोज की तरह किचन में गई और कहने लगी, खाला, मैं आपकी मदद करवा दूं। फरजाना बेगम जो दिल की बहुत अच्छी औरत थी, उन्होंने हमेशा अपने बच्चों की तरह लीजा को रखा था। कहने लगी, लीजा, तुम्हारी शादी की पहली सुबह है, इसलिए तुम अभी कोई काम नहीं करोगी। अब लीजा बड़े प्यार से अपनी खाला को कहने लगी, खाला जान, मैं कौन सा किसी पराए घर में हूँ, अपने घर में हूँ और रोज भी तो करती हूँ ना। आप बैठिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। उसी वक्त जारा आई और कहने लगी, लीजा मैडम, आज से तुम मेरी भाभी बन गई हो, मैं तुम्हें भाभी कहूंगी। अब से हमारी नंद भाभियों वाली लड़ाई भी तो हुआ करेगी। वसीम की बहन जारा दोनों एक ही उम्र की थी, दोनों साथ में पली बड़ी थी, बहनों जैसा प्यार था दोनों में, एक ही कमरे में उनका बचपन बीता था। कहने लगी, सच पूछूं लीजा, कल रात मैंने कमरे में तुम्हारी गैर मौजूदगी को बहुत महसूस किया। फरजाना बेगम ने लीजा को कहा, वसीम तुम्हारे साथ खुश तो है ना बेटा। लीजा ने कोई गिला शिकवा नहीं किया, बस जी हाँ में सर हिला दिया। कहने लगी, एक तो ये लड़का भी ना। सब लोग नाश्ता करने में बिजी थे। इधर वसीम जो घर पर ड्यूटी का कहकर सीधा अफसा के घर गया था। अफसा के घर में अशफा और उसकी माँ अकेली रहा करती थी। उसकी माँ अपनी बेटी के उस रिश्ते को बखूबी जानती थी, बल्कि उनकी बेटी से ज्यादा तो अशफा की माँ की दिली ख्वाहिश थी कि वसीम उसका दामाद बने। खैर, वसीम अशफा के घर में दाखिल हुआ। उसने धड़ल्ले से अशफा को आवाज दी, क्योंकि वसीम का आना जाना उनके घर में पहले से ही था। अशफा की माँ ने कहा, बेटा, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता है कल से अशफा का क्या हाल हो गया है, जब से उसे ये खबर मिली है कि तुमने निकाह कर लिया है अपनी कजन से। वह कहने लगा, आंटी जी प्लीज, उस वक्त हालात ऐसे थे कि मैं मना नहीं कर पाया। लीजा यतीम बच्ची थी, मेरी कजन है, मेरी खाला की बेटी है, उसकी बारात नहीं आई, लड़के ने फ्रॉड किया। हमारे साथ पूरा खानदान इकट्ठा था, तो फिर मौके की नजाकत को देखकर पापा ने मुझे बिठा दिया और मैं उस वक्त मना नहीं कर पाया। किधर है अशफा? उसके माँ ने उसके कमरे की तरफ इशारा किया
तो वह इतनी तेजी से सीढ़ियां चढ़ा 2-3 सीढ़ियां एक साथ फलांग गया था। कमरे में गया तो अस्पा अपने कमरे की खिड़की की तरफ खड़ी थी। वसीम ने उसे पीछे से कंधा मारा। कहने लगा, क्या बात है, ना तुम फोन पर बात कर रही हो और अब घर आया हूँ तो ये जानते हुए भी कि ये पहली बार ऐसा हुआ है मैं तुम्हारे घर आया हूँ और तुमने मुझे दरवाजे पर वेलकम नहीं किया। कहने लगी, वसीम प्लीज इस वक्त मुझे अकेला छोड़ दो। जब तुम इतना बदल सकते हो तो मैं भी बदल सकती हूँ। शादी के दावे मुझसे, सुहागरात तुम उसके साथ मनाकर आ रहे हो। वसीम कहने लगा, तुम्हारी कसम मैं उसके पास नहीं गया था, हमने कोई ऐसा ताल्लुक नहीं बनाया, प्लीज यकीन करो मेरा। वह कहने लगी, यकीन करने से क्या होगा, आज नहीं तो कल उसके करीब तो जाना ही होगा, जाहिर सी बात है। पूरे परिवार के साथ बैठकर निकाह कबूल किया है, अब तुम्हारी बीवी बन गई है और अब आने वाली रात में तुम उसके कमरे में होगे, तुम्हारे जज्बात काबू में थोड़ी रहेंगे। अस्पा मुंह दूसरी तरफ करके बोल रही थी। वह अस्पा को बाजू से पकड़कर अपने पास करते हुए कहने लगा, चलो हम नाश्ता बाहर करेंगे, मैंने अभी तक नाश्ता नहीं किया है। अस्पा जितना भी नाराज होती थी, वसीम हमेशा उसे मना लेता था। इस बार भी उसे पता था कि वह आखिरकार मान ही जाएगी। बोला, जल्दी से फ्रेश हो जाओ वरना ऐसे ही साथ ले जाऊंगा। अस्पा कहने लगी, प्लीज वसीम मुझे अकेला छोड़ दो, मैंने जब कह दिया है कि मेरा मूड नहीं है। पहले लड़ाई होती थी तो कोई और बात थी, वजह इतनी बड़ी नहीं होती थी, लेकिन अब वसीम तुम मेरे नहीं रहे, मैं किस हक से तुम पर अपना हक जताऊं। तुम किसी और के शौहर बन चुके हो, मेरे अरमानों का गला घोट चुके हो। वसीम ने अस्पा को दोनों कंधों से पकड़ा और अपने हाथ से उसका चेहरा अपने सामने करते हुए कहने लगा, तुमसे शादी करूंगा, अगर वादा किया है तो निभाऊंगा भी। जबरदस्ती की शादी और मनपसंद औरत के साथ निकाह में बहुत फर्क होता है। मेरे दिल में, मेरे दिमाग में तुम्हारा राज होगा। अस्पा प्लीज समझो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, तुम्हें तुम्हारा हक व सब कुछ दूंगा। अस्पा उसे कंधे उचकाते हुए कहने लगी, क्या तुम अपने खानदान वालों के सामने मेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़ सकते हो। वसीम कुछ देर चुप हुआ। कहने लगी, नहीं दे सकते ना, मुझे चोरी चुपके ये तुम्हारा एहसान नहीं चाहिए, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पर और जाओ यहाँ से। वैसे भी आज तो तुम्हारा वलीमा है ना, तो अपना वलीमा हलाल करो जाकर। कहने लगा, अस्पा प्लीज तुम्हें पता है ना तुम्हारी नाराजगी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अस्पा, वसीम जिसे देखकर हर कोई डरता था, आज पहली बार अस्पा बड़ी चीखती हुई खुल्लम खुल्ला उसके सामने बोली थी। और शायद यही वजह होती है मर्द जितना भी गुस्सेला रूप धारण कर ले, अपनी मनपसंद औरत के सामने घुटने टेक जाता है। मगर अस्पा ये ठान चुकी थी कि अब किसी भी तरह वसीम की नहीं मानेगी। वह कहने लगी, जिस तरह तुमने उस लड़की से निकाह कर लिया और कह दिया कि मजबूरी में आकर किया, और मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ, कल अगर मैं किसी और से शादी करके तुम्हें ये कहूँ कि मोहब्बत मैं तुमसे करती हूँ तो क्या हालत होगी तुम्हारी। अस्पा की बात सुनकर वह कहने लगा, अस्पा कंट्रोल लैंग्वेज, क्या बोलती जा रही हो। अस्पा हर हद पार करती वसीम के गिरबान को पकड़ते हुए कहने लगी, तो फिर मैं कैसे बर्दाश्त कर लूँ वसीम, अगर तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है तो फिर मेरे लिए भी किसी लड़के की कमी नहीं है। और प्लीज जाओ यहाँ से और भूल जाओ अस्पा नाम की कोई लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई थी। वे अस्पा को बाजू से पकड़ते हुए दीवार के साथ लगाते उसको और अपने करीब किया था। उसकी गुस्से से भरी आंखें जिसमें अस्पा ज्यादा देर तक नहीं देख पाई थी। कहने लगा, मैं कब से अपनी सफाई दे रहा हूँ और तुम हो कि मेरी बात पर कोई विश्वास नहीं कर रही हो। उससे शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई, मेरी मर्जी तुम हो अस्पा। देखो अगर तुमने मुझे खो दिया ना तो बहुत पछताओगी। अस्पा भी कहने लगी, क्या मैं ही पछताऊंगी, तुम नहीं पछताओगे मुझे खोकर। आज पहली बार उनके बीच इतनी गंभीर लड़ाई हुई थी। वसीम अपने बाजू पर लगी हुई घड़ी पर वक्त देखते हुए कहने लगा, इस वक्त मुझे कॉलेज भी पहुंचना है, तुम्हारे साथ फिर बात करूंगा। तुम्हें किसी तरह की कोई उल्टी सीधी हरकत करने की जरूरत नहीं, वरना आखिरी बार कह रहा हूँ तुम मुझे खो दोगी। उसके बाद फिर शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अस्पा बिल्कुल ठंडी सी पड़ गई। उसे तो लगा था वसीम उसके लिए रोएगा, तड़पेगा, उसे मनाएगा, मगर शायद वो भूल चुकी थी जिस तरह का रवैया अपनाया था, जिस तरह की उसने बातें की थी वसीम से। मर्द जात का जुबान चलाने वाली औरत से उसका दिल भरने में देर नहीं लगता। अगर वह जितनी रफ्तार से सीढ़ियां चढ़ा था उससे दुगनी रफ्तार में उतरता हुआ चला गया। अस्पा की माँ को भी इग्नोर करते हुए निकला। अस्पा की माँ कहने लगी, एक तो ये अस्पा भी कम नहीं है, मैंने उसको लाख समझाया था वह आएगा तो नॉर्मल रहना, मर्द का क्या है, एक नहीं तो दूसरी, अब तो उसके पास उसकी जवान बीबी है। अस्पा की माँ जल्दी अस्पा के कमरे में आई और कहने लगी, अस्पा क्या कहा तुमने वसीम से। वो कहने लगी, कुछ नहीं मम्मी, फिलहाल मेरा दिमाग बहुत खराब है, आप यहाँ से जाइए। वसीम ड्यूटी पर था। शाम को काफी वक्त हो चुका था जब रज्जाक साहब की वसीम को कॉल आई। कहने लगे, बेटा हॉल में सारे मेहमान पहुंच चुके हैं, तुम कहाँ हो,
अभी तक नहीं आए? कहने लगा बस पापा पहुंच रहा हूं 2 मिनट में। वे तेज रफ्तार में घर के लिए निकला। कमरे में वसीम जैसे ही दाखिल हुआ, लीजा सामने वलीमा के जोड़े में तैयार बैठी हुई थी, किसी सोच में गुम थी। उसे बिल्कुल ये एहसास नहीं था, वो बिल्कुल बेखबर थी। वसीम कमरे में इंटर हो चुका था। वसीम अपने कोट को उतार चुका था जब उसे एहसास हुआ कि लीजा न जाने कहाँ गुम है, और इतनी गुम है कि वह कमरे में आ गया तब भी उसे कोई होश नहीं रहा। उसको अपने करीब किया और कहने लगा, हेलो, किन सोचों में गुम हो? लीजा हड़बड़ाकर वसीम के तरफ देखती हुई कहने लगी, आप कब आए? तभी आया, तब तुम न जाने किन सोचों में गुम बैठी थी। बोली, नहीं, कुछ खास नहीं। लीजा के चेहरे पर पहले से ज्यादा मासूमियत नजर आ रही थी। वह रेड कलर के लहंगे में और भी खूबसूरत लग रही थी। वसीम की नजरें एक पल के लिए उसके चेहरे पर जमसी गई थी, मगर फिर वह तैयार होता लीजा से कहने लगा, अपने दिल में कोई ज्यादा जज्बात या कुछ भी गलतफहमी मत पालना। तुम मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं रखती। लीजा कहने लगी, जानती हूँ, अगर मैं आपके लिए इतनी ही मामूली हूँ तो आप खाला के सामने कह दीजिए। क्यों अपनी जिंदगी को आप मेरी वजह से खराब कर रहे हैं? मैं तो हूँ ही बदकिस्मत। सारी जिंदगी माँ बाप की कमी को महसूस किया, और अब शोहर मिला तो शोहर के प्यार के लिए शायद मैं सारी जिंदगी तरस जाऊंगी। और सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। वह इतनी बड़ी बड़ी बातें वसीम से कर गई थी। वसीम के दिल में जैसे घर कर गई थी। वह उसके ऊपर झुकता हुआ कहने लगा, क्या तुम मुझे इमोशनल करने की कोशिश कर रही हो? कहने लगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कभी अपनी चादर से बढ़कर पाँव नहीं फैलाया, इसलिए आपका रवैया बर्दाश्त करने की हिम्मत है मुझ में, और मैं कभी आपको फोर्स नहीं करूंगी हमारे इस रिश्ते को निभाने की। आप जब चाहें अपनी मनपसंद की लड़की से निकाह कर लीजिए। वसीम उसके कमर पर हाथ रखते हुए उसे अपने पास करके कहने लगा, अच्छा। वसीम का सारा गुस्सा ऐसा था जैसे पानी की तरह बह गया था, मगर उस वक्त वह कुछ भी कहने के मूड में नहीं था। दोनों एक साथ बाहर हॉल में पहुंचे, जहां सब मेहमान मौजूद थे। फंक्शन खत्म हुआ। अब रात के 12 बजने वाले थे जब वह लोग घर वापस आए। फरजाना बेगम लीजा को वसीम के कमरे तक छोड़ते हुए कहने लगी, बेटा तुम लोग आराम करो, सुबह मुलाकात होगी। जब लीजा उस भारी ड्रेस में थकी हुई थी, कमरे में आकर अपनी ज्वेलरी उतार रही थी, दिल में कोई जज्बात नहीं थे। एक तरफ वसीम का गुस्सा, उसके गुस्से की वजह से उसका डरना, दूसरी तरफ वसीम का उसके गुस्से पर वह अल्फाज कह देना कि वह किसी और को पसंद करता है और उसी से शादी करेगा। शायद एक लड़की के लिए उससे बड़ा दुख और कोई नहीं हो सकता। उसका दिल हर जज्बात से खाली हो चुका था। वह दिल में कोई भी ख्वाहिश पाले बगैर उसने सोच लिया था कि वह इस रिश्ते को निभाएगी जब तक वसीम ने चाहा। वह ज्वेलरी उतार रही थी। वसीम भी कमरे में आया, और अभी कमरे में आया ही था कि रात के 1 बज चुके थे। मोबाइल पर बेल बजी। लीजा ने एक नज़र वसीम के तरफ और दूसरा मोबाइल पर डाला। उसके मोबाइल पर इस टाइम असफा नाम की लड़की का कॉल आ रहा था, मगर बिना कुछ कहे अपना कपड़ा बदलने चली गई। वह समझ गई थी कि जरूर उसी लड़की का कॉल होगा जिसका वसीम ने कहा था वह मोहब्बत करता है, और वह था भी असफा का कॉल। रिसीव करके कहने लगा, असफा, इस वक्त कॉल करने का क्या मकसद? वह कहने लगी, क्यों, क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गए? तुम तो इस वक्त अपनी बीवी के साथ हो। जाहिर है तुम्हारी रातें तो अब रंगीन करने के लिए कोई आ ही गई है ना। तुम्हें मेरी क्या जरूरत वसीम? वसीम कहने लगा, असफा। वह दांत पीसते हुए बोला था। वसीम गुस्से से बात कर रहा था। जब लीजा ने एक नज़र देखा, दिल में सोचने लगी, अगर मैंने बिना हिम्मत किए अपनी जगह को खाली छोड़ दिया तो जरूर वसीम का ध्यान उस लड़की की तरफ रहेगा, और अगर मैं वसीम को अपनी मोहब्बत दूं तो जरूर उस लड़की को भूल जाएगा। लीजा वसीम के सामने आकर खड़ी हो गई। वसीम उसका यूं अपने सामने खड़ा होना कुछ अजीब सा लगा। वह असफा से बात कर रहा था। लीजा खुद से आगे बढ़ी और खुद में न जाने कितनी हिम्मत जमा करते हुए खुद से वसीम के सीने से जा लगी। दिल तो उस वक्त लीजा का भी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा था। वसीम का दिल भी धड़क गया था जब वो असफा से कहने लगा, मैं तुमसे सुबह बात करूंगा। उसने असफा की बात सुने बगैर ही कॉल बंद कर दी, मोबाइल साइड में रख दिया। लीजा को थोड़ा सा पीछे करके उसके चेहरे की तरफ देखकर कहने लगा, क्या हुआ? कल तक तो तुम मुझसे बड़ा डर रही थी, और आज खुद मेरे पास क्यों आ रही हो? लीजा कहने लगी, शोहर हैं आप मेरे। आपने ही तो कहा था कि अब हमारा रिश्ता बदल गया है, इसलिए मैंने सोचा कि रिश्ता बदल ही गया है तो फिर रिश्ते के तकाजे भी हम पूरे कर लेने चाहिए। वह अपने हाथ से उसका चेहरा पकड़े कहने लगा, तुम जानती हो किस हक के बारे में बात कर रही हो? लीजा कहने लगी, जानती हूँ। वह कहने लगा, तो क्या तुम्हें अपना हक चाहिए? लीजा ने डरते हुए कहा, जी। दिल में वह जितना डर रही थी चेहरे पर उतना ही हिम्मत दिखा रही थी। कहने लगा, कहाँ गया तुम्हारा डर? तुम्हें तो मैं बहुत गुस्से वाला लगता हूँ, और आज तक लीजा तुम कभी मेरे सामने तक नहीं बोली, अब अचानक से तुम्हें क्या हुआ?
लीजा वसीम के जिंदगी में दूसरी लड़की वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। वह वसीम के और चिपकते हुए कहने लगी, क्यों आप मुझे मेरा हक नहीं देंगे? अगर नहीं देंगे तो सभी खानदान वालों के सामने मुझसे निकाह क्यों किया? वसीम उसे दीवार के साथ लगाते हुए कहने लगा, अगर नहीं दूंगा तो क्या कर लोगी? किस बात की धमकी दे रही हो? कहने लगी, तो फिर मैं खुद बात करूंगी सबसे, खाला से, खालू से, और सबको बता दूंगी आप इस रिश्ते से राजी नहीं हो और तुम मेरे करीब नहीं आते। वह उसे बेड पर पटकते उसके ऊपर झुकता हुआ कहने लगा, तुम ये बात कहोगी सबसे कि मैं तुम्हारे पास नहीं आता? तुम्हें ये हक किसने दिया? कहने लगी, हाँ तो कहूंगी ना। कोई भी लड़की इस तरह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि रात के इस पहर उसका सोहर दूसरी लड़की से बात करे। बोला, तुम्हें मेरी जिंदगी में आए हुए अभी एक दिन नहीं हुआ, उस लड़की से जलने भी लगी हो, मुझ पर हक जताने लगी हो। लीजा चुप रही। हक चाहिए ना तुम्हें? ठीक है, अभी देता हूँ तुम्हें तुम्हारा हक। उसके गर्दन पर झुकता जैसे उसने उसकी गर्दन को अपने दांतों की पकड़ में लिया, वह सिसकियां निकालने लगी। वह बोला, अभी इतना सा तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो? बड़ी आई हक लेने वाली। वसीम पीछे होने लगा तो लीजा ने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। कहने लगी, नहीं वसीम नहीं। अब उन दोनों के जज्बात भी भड़क चुके थे और शायद वसीम भी लीजा को छोड़ना नहीं चाह रहा था। इस तरह उन दोनों की रातें रंगीन होने लगी। अब वसीम कॉलेज जाता, हमेशा अस्पा को इग्नोर करता। अब उसने अस्पा के घर जाना भी छोड़ दिया था और अस्पा का कॉल उठाना भी बंद कर दिया था। तब एक दिन अस्पा की माँ ने वसीम से खुल्लम खुल्ला बात करनी चाहिए। उसने कहा कि मैं अपनी बेटी अस्पा की शादी करना चाहती हूँ। अगर तुम अस्पा को अपनी दूसरी बीवी बनाना चाहते हो तो अस्पा की ये शर्त है कि तुम उसको एक अलग से घर नाम करके दे दो और हफ्ते में 4 दिन तुम अस्पा के साथ रहोगे। तब वसीम ने अस्पा की माँ को नरमी से समझाया, इस्लाम में सिर्फ शादी एक है और जीवन में मोहब्बत भी एक से ही होती है। पर मेरे जीवन में कुछ अजीब हुआ। मैंने मोहब्बत तो अस्पा से कर ली, शादी मुझे लीजा से करनी पड़ी। तो मैं अस्पा की जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। अस्पा कंवारी है, उसको कोई भी कंवारा लड़का मिल जाएगा, पर मैं अपनी बीवी के साथ गद्दारी नहीं कर सकता। मैं अल्लाह ताला को अपना क्या मुंह दिखाऊंगा कि मैं इंसाफ नहीं कर पाया। मैं उन दोनों के साथ किसी कीमत पर भी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए आप चाहे जितना पैसा ले लें और अस्पा की शादी कहीं और कर दें। इसी में हम सबकी भलाई है। आंटी जी, मैं एक प्रोफेसर हूँ और मैंने जीवन में बहुत कुछ अनुभव किया है। आप मेरी बात माने और आप अपनी बेटी अस्पा की शादी कहीं और करें। ये कहते हुए वसीम ने फोन काट दिया। वसीम अपनी बीबी को वह सारा हक देना चाहता था जिसकी वो हकदार थी। भले ही लीजा उसके जीवन में जबरदस्ती आई थी, लेकिन वह उसको पूरा हक देना चाहता था। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या वसीम ने अस्पा से शादी नहीं की? उसने ठीक किया या गलत? आप कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।